नमस्कार, मैं मंजीत वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डी मोइवर्स थ्योरम पे बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n दिस इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा वेयर n इज एनी रैशनल नंबर। इसी प्रकार से इसके कॉन्जुगेट यानी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। तो आज के इस लेक्चर में हम डी मोइवर्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारे पास ए और बी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमें रूट ए बी प्लस 1/√AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है उसे हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम ए को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर 2i अल्फ़ा, एंड इसी प्रकार से बी को लिखते हैं तो दिस इज ई की पावर आयोटा 2 बीटा, ये हो जाएगा। अगर हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ए बी इज इक्वल्स टू दिस इज ई की पावर 2 आयोटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। देखो, ए की वैल्यू रखो ई की पावर 2 आयोटा अल्फ़ा इंटू बी की वैल्यू ई की पावर 2 आयोटा बीटा, 2 आयोटा कॉमन है, ई की पावर 2 आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी ए बी की। इसी प्रकार से अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, दिस इज स्क्वायर रूट में होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। इसकी पावर 1/2 करेंगे, 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, बचेगा ई की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब हम ये वैल्यू जो है रूट ए बी की यहाँ पे रख दें, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज ई की पावर आयोटा दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ई की पावर 1/, देखो 1/, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऊपर जाएगा, दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा। अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ पे देखिए दिस इज थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज आवर आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्स आर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है आर की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x1 इंटू x2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको जो है हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर आर। तो अब हम इस रिलेशन से अगर r की डिफरेंट वैल्यूज़ रखें, 1 2 3 4 5 ऐसे रखें, तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। दिस इज़ यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी, दिस इज़ ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2, x2 की वैल्यू आएगी, दिस इज़ ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 स्क्वायर। इसी प्रकार से x3 की वैल्यू ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम निकालते जाएंगे सारी वैल्यूज़। अब हम क्या करते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से x1 इंटू x2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, दिस इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा बराबर हो जाएगा, दिस इज ई की पावर आयोटा और पाई बाई 2 सब में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, दिस इज यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, इसका सम निकालिए, दिस इज सम ऑफ जी पी अप टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू a upon 1 minus r, 1 upon 1 minus r is 1 upon 2, this is equals to e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2, दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई हमारा e की पावर आई पाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू -1, -1 हमारी वैल्यू होगी द प्रोडक्ट ऑफ x1 इंटू x2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन है,
तो इस क्वेश्चन में हमें 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 प्लस आयोटा को हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे लिख सकते हैं दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ई की पावर आयोटा टाइम्स थीटा, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, आयोटा का आर्गूमेंट क्या होता है, दिस इज पाई बाई 4। सो देयर फोर यहाँ से अब हम इसकी 1 प्लस आयोटा की पावर n की वैल्यू निकालें। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 की पावर n इंटू ई की पावर इसकी पावर n होगा। सो दिस इज आयोटा पाई n अपॉन 4। इसी प्रकार से 1 माइनस आयोटा की वैल्यू हम लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट 2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 एंड 1 माइनस आयोटा की पावर n, दिस इज इक्वल टू रूट 2 की पावर n इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई n अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रूट 2 की पावर n कॉमन है, सो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n अपॉन 2 इंटू यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ई की पावर आयोटा पाई बाई 4, यहाँ पे n भी है, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई n अपॉन 4। सो अभी हमने देखा दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, हमारे पास फार्मूला था, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन 2 इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा की जगह क्या है, दिस इज n पाई बाई 4, दिस इज n पाई अपॉन 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ n पाई बाई 4, दिस इज आवर आंसर। यानी इसकी वैल्यू हमारी हुई 2 की पावर n अपॉन 2 प्लस 1 कॉस n पाई बाई 4। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि अल्फा बीटा अगर रूट्स है हमारे इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के, तो हमें अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू निकाल ली है। तो सबसे पहले यहाँ से हम रूट्स देखते हैं, यानी x की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू यहाँ से माइनस बी, दैट मीन्स 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, दैट मीन्स 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 2 टाइम्स 1। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए। सो 2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ से आती है, दिस इज 1 प्लस माइनस आयोटा रूट का 3, ये आ जाएगा। यानी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट का 3 एंड 1 माइनस आयोटा रूट का 3, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई एक्स की, हमारी एक्स की वैल्यूज़। यानी एक इसमें से हमारी अल्फ़ा हुई, सो दूसरी हमारी बीटा हुई, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज़ आई एक्स की वही हमारी इसकी इस इक्वेशन के रूट्स हुए। सो कंसीडर करते हैं कि 1 प्लस आयोटा रूट 3 दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड 1 माइनस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू बीटा। सो अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकालना है, यानी 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर n। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एकदम बदल गया। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 प्लस आयोटा रूट 3 को क्या करेंगे, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इसका स्क्वायर रूट हम इसका मॉडुलस लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3। सो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हमारा दिस इज पाई बाई 3, सो दिस इज आयोटा पाई बाई 3। इसी प्रकार से 1 माइनस आयोटा रूट 3 लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्गुमेंट माइनस हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट है। सो उसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ करके, सो यहाँ से अब हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ पे देखिए n, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं अल्फा की पावर n, यानी कि 1 प्लस आयोटा रूट की पावर n करेंगे तो 2 की पावर n दोनों में कॉमन है, तो हम इसे बाहर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बचेगा e की पावर, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर आयोटा पाई n अपॉन 3
प्लस ई की पावर माइनस आई पाई एन अपॉन 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स पाई n अपॉन 3। So this is equals to 2 की पावर n plus 1 into cos of n pi by 3. This is our answer. अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की। तो यहाँ से x दिया हुआ है, x को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम पोलर फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट करेंगे। दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा। सो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा। दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। सो देयरफॉर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हमें कह दे कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n की वैल्यू कैलकुलेट करिए। सो दिस इज इक्वल्स टू x की पावर n कर देंगे, सो e की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस आयोटा n थीटा आ जाएगा। इसकी पावर देखो n करते ही, सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 2 इंटू कॉस ऑफ n थीटा हो जाएगा। सो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सिंपली जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए कि दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक x में है और एक y में, लेकिन दोनों इक्वेशन सिमिलर पैटर्न पे नज़र आ रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये हो जाएगा, दिस इज 2y cos phi इज इक्वल्स टू, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 1। सो इसे हम इस तरीके से अगर लिखें, दिस इम्प्लाइज दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 2y cos ऑफ phi प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, सो दिस इज y इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 2 cos phi भी है साथ में, 2 cos phi प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट मीन्स 4 cos स्क्वायर phi माइनस 4 ab, दैट मीन्स दिस इज 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 2 cos phi प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए cos स्क्वायर phi माइनस 1 बचेगा। दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर phi अपॉन का यहाँ पे 2 है। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से y की वैल्यू आती है, दिस इज 2 रिमूव हो जाएगा ऊपर नीचे। सो cos ऑफ phi प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पे एक्चुअली दिस इज माइनस साइन स्क्वायर phi होगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर phi। सो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा साइन phi। सो ये आया, यानी y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ phi प्लस आयोटा साइन phi एंड दूसरी है कॉस ऑफ phi माइनस आयोटा साइन phi। तो अगर हम यहाँ से देखें कि y की वैल्यू हमारी ये है, सो 1 अपॉन y करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा, दिस इज 1 अपॉन कॉस phi प्लस आयोटा साइन phi एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, सो कॉस ऑफ phi माइनस आयोटा साइन phi अपॉन इसका मॉडुलस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर phi प्लस दिस इज साइन स्क्वायर phi एंड दिस इज इक्वल्स टू, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ phi माइनस आयोटा साइन ऑफ phi। यानी ये जो दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी, इसका जो दूसरा रूट था वो हमारी 1 अपॉन y की वैल्यू है और पहला जो है हमारा y की वैल्यू थी। तो अगर हम इसी पैटर्न पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन को, 2 cos थीटा वाले को इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स को, तो हमें सेम जो है x की वैल्यू मिलेगी, दिस इज यहाँ से जैसे जहाँ phi है वहाँ पे थीटा हो जाएगा बस। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब जरा देखें इसे हम जो है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो दिस इज e की पावर i phi यहाँ पे आएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस आयोटा phi। इसी प्रकार से x की वैल्यू आएगी
ई की पावर आयोटा थीटा एंड 1/x इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा. सो देयरफॉर x की पावर m इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा m थीटा. 1/x की पावर m इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा m थीटा एंड y की पावर n इज इक्वल्स टू दिस इज ई की पावर आयोटा n फाई एंड 1/y की पावर n दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा n फाई. अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए. सो देयरफॉर x की पावर m अपॉन y की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन x की पावर m दिस इज इक्वल्स टू x की पावर m की वैल्यू है e की पावर हमारी है आयोटा m थीटा अपॉन में देखो 1/y हो जाएगा, ये 1/y की पावर n. सो दिस इज इक्वल्स टू इनटू में हम लिख सकते हैं इसे e की पावर माइनस आयोटा n फाई प्लस में y की पावर n की वैल्यू लिखेंगे दिस इज e की पावर आयोटा n फाई इनटू ये लिखा हुआ है 1/x की पावर n. सो दिस इज 1/, ये इसकी वैल्यू है e की पावर माइनस आयोटा m थीटा, e की पावर माइनस आयोटा m थीटा. सो दिस इज इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा, इन दोनों में देखो आयोटा कॉमन है. सो दिस इज m थीटा, दोनों प्रोडक्ट में है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा प्लस ई की पावर आयोटा, इस वाले टर्म में देखेंगे आयोटा, ये हो जाएगा दिस इज n फाई माइनस m थीटा दिस इज. सो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं दिस इज माइनस, सो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बनेगा हमारा. सो ये बन जाएगा ई की पावर, ये है हमारा अगर x कहें तो ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा x हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कॉस ऑफ, ये हमारा एंगल में है. सो दिस इज कॉस ऑफ m थीटा माइनस n फाई, ये हमारी वैल्यू हो जाती है फाइनली इस क्वेश्चन में जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. सो दिस इज़ द आंसर. अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. तो अब इस क्वेश्चन में हमें जो है फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर 2n की. तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि हम इसमें डायरेक्टली जो है डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. सबसे पहले इसे हमें डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पे अगर हमारे पास कभी भी ऐसा टर्म मिलता है तो हम इसे इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे पास साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है तो इसमें से हम आयोटा सबसे पहले कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा अपॉन आयोटा प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू, हमें पता है दिस इज आयोटा टाइम दिस इज कॉस ऑफ थीटा, दिस इज 1 आयोटा दैट मीन्स माइनस आयोटा साइन थीटा. तो इस तरह से अब ये जो है हमारा डी मॉइवर्स थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब इसमें डी मॉइवर्स थ्योरम एप्लीकेबल है. सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इसे हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2n, यहाँ पे देखो आयोटा भी है सो इसकी पावर 2n है, सो आयोटा की पावर 2n हो जाएगा. सो दिस इनटू दिस इज कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर 2n बनेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 2n, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर n इनटू, इसमें डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करिए, दिस इज कॉस ऑफ दिस इज n थीटा माइनस आयोटा साइन नॉट n, दिस इज 2n थीटा, सो 2n थीटा. So this is equals to iota square is equals to -1. So this is equals to -1 की पावर n into cos 2n theta minus iota sin 2n theta. This is the answer. तो इस तरह से हम जो है डी मॉइवर्स थ्योरम पे क्वेश्चंस हमने देखे. अब कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपके लिए, आप इसे खुद ट्राई करिएगा. तो ये 4 क्वेश्चंस हैं फॉर योर प्रैक्टिस. आप इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करिएगा. सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.